ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी महाराज। तो मैं कुछ वृद्ध सीनियर सिटीजन्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिनको जो कई कई तरह की तकलीफ़ें आती हैं उम्र ज़्यादा हो जाने के बाद, रिटायर होने के बाद शरीर कमज़ोर होने लग जाता है धीरे धीरे। तो उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ सलाह देना चाहता हूँ जो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सब मेरे साथ भी होता है। क्यों होता है तो मेरे ये अपने अनुभव हैं। मनुष्य जब वृद्ध हो जाता है तो उसके शारीरिक अंग कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे कोई नई कार पुरानी होने पर डेप्रिसिएशन के कारण अपनी रफ्तार खो बैठती है और उसके पुर्जे भी कमज़ोर होने लग जाते हैं। अतः सभी वृद्ध जनों को सदा अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, अर्थात समय समय पर अपना बीपी, शुगर लेवल कंट्रोल चेक करते रहना चाहिए कि भाई क्या पोजीशन है। इसके साथ ही किडनी, हार्ट, आइज़ और घुटनों की भी जांच करवाते रहना चाहिए। इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी वृद्धों को कम से कम 8 घंटे की पूरी निद्रा लेनी चाहिए। मैंने अनुभव किया है कि रात को यदि आपको टॉयलेट के लिए बार बार उठना पड़ता है तो आप कुछ समय के लिए बेड के ऊपर बैठकर तभी टॉयलेट जाएं, क्योंकि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन जो है उसका प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, जिस कारण एकदम उठ के टॉयलेट जाने पर आप गिर सकते हैं और आपको चोट लगने का डर रहता है। इसका प्रमाण मुझे तब हुआ जब मैं खुद 2 बार गिरा, लेकिन ज़्यादा चोट नहीं लगी। मैंने अपने डॉक्टर से बात की और उससे पहले मुझे कुर्सी पर बैठाकर मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, जो कि 70 आया, और जब मुझे उसी समय खड़ा करके दोबारा ब्लड प्रेशर चेक किया तो वह 92 आया, जबकि बीपी नॉर्मल 80 होना चाहिए। तो ये इस तरह से जब आदमी उठता है या बैठता है, उठने के बाद एकदम खड़ा होता है या बेड से उठता है, तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि भाई मैं आराम से उठूं, आराम से टॉयलेट जाऊं, वापस आऊं। और हमारी जो शरीर है ना, हमारी जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हमारे शरीर कमज़ोर होने की वजह से जो है वो थोड़ा स्लो होता है, जिसकी वजह से हमारी एक्टिविटीज़ स्लो हो जाती है। हमें भाग दौड़, और जिस तरह जवानी में हम भाग दौड़ करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। आराम से उठना, आराम से सारे काम करने चाहिए तो अच्छा रहता है। वृद्ध होने पर हमारी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है और हमें इस केस में कई बार हम भूल जाते हैं कहीं कहाँ चश्मा कहाँ रखा है, घड़ी कहाँ रखी है, मोबाइल कहाँ रखा है, कुछ पता ही नहीं, आदमी भूल जाता है, रख के ही भूल जाता है। पैसे भी रख के भूल जाता है कई बार आदमी, कहाँ रखे थे कहाँ नहीं। तो इस केस में हम और कुछ काम करने होते हैं ज़रूरी, वो भी भूल जाता है। तो इसके लिए आदमी को चाहिए कि हर चीज़ हर रोज़ एक पेपर पर लिख के कि कौन कौन से कार्य करने हैं और उनके बारे में, ज़रूरी कार्यों के बारे में उनको हमें नोट कर लेना चाहिए, कापी में या कागज़ पर लिख के रखना चाहिए हर रोज़। और जब काम पूरा हो जाए तो उसको टिक मार्क कर देना चाहिए, राइट टिक मार्क कर देना चाहिए। तो इस तरह हमें थोड़ा आराम मिलेगा। ब्रेन पावर कम होने से कई बार चलते चलते समय वृद्ध जन जो हैं, सीनियर सिटीजन के पैर भी लड़खड़ाने लगते हैं ब्रेन पावर कमज़ोर होने से। और सैर या कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आप आधा घंटा भी सैर कर लेते हैं तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एनर्जी मिल जाती है, आपकी मेमोरी पावर भी ठीक हो सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आप उसका ध्यान रखें।
सैर करें, स्विमिंग करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, कुछ भी करें, सूर्य नमस्कार करें, कपालभाति करें, कुछ भी करें एक्सरसाइज, और वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह से पड़े हुए लोहे पर जंग लग जाता है और वह बेकार हो जाता है, ठीक उसी तरह यदि वृद्ध मनुष्य कोई शारीरिक कार्य नहीं करेगा तो उसे रोग लग जाएंगे और वो बीमार पड़ जाएगा, तो रोग, और उसके तरह वो बेड रिडन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो इसलिए कोई ना कोई कार्य में अपने आप को कार्यरत रखना चाहिए आदमी को। मैं इस बारे में आपसे ये सलाह दूंगा, वृद्ध जनों को किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद या धार्मिक आश्रम, संस्थान जो भी धार्मिक हैं, गुरुजन आश्रमों में गुरुजनों की सेवा करो, संगत की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो। इस करने से आपकी जो है ना, आप एक तो भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, धार्मिक बन जाएंगे धीरे धीरे आप, और वो बहुत ज़रूरी है इस श्लोक में। तो अब जो हो गया, सीनियर सिटीजन बन गए, वृद्ध अवस्था आ गई, अब तो आगे की तैयारी हो रही है परलोक की, लोक से परलोक जाना। तो परलोक के लिए क्या किया, तो कुछ तो आदमी करे, सेवा करे, अपने दान दे, अच्छे कर्म करे, पुण्य कर्म कमाए, सुबह शाम जो है समाधि में बैठे, भगवान का ध्यान करे, सत्संग कीर्तन में जाए, ये सब बहुत ज़रूरी है। और संसारिक चीज़ें तो चलती रहती हैं, है कि नहीं। तो आप ज़रा ध्यान रखो, और इस बारे में मैं ये सलाह भी दूंगा कि, और मैं ये आपसे प्रार्थना करूंगा कि यदि आप महाशिव जी के अवतार गुरु जी के आश्रम, जो कि जिसे हम बड़ा मंदिर भी कहते हैं, से अगर जुड़ जाएंगे तो आपके सभी ऊपर के दुख, रोग और संताप और तकलीफ़ें धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगी, और हर चीज़ आपका कल्याण होने लग जाएगा। क्योंकि वो महाशिव के अवतार हैं गुरु जी, भाटी माइंस के पास दिल्ली में उनका वो जो है स्थान, आश्रम है, बड़ा मंदिर है, उसके साथ आप जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और उनका मंत्र भी है, बहुत अच्छा मंत्र है, शिव जी महाराज का मंत्र है, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और इसके साथ मैं आपको एक गुरबाणी का भी बता देता हूँ। गुरबाणी में साफ लिखा है कि जो गुरुजनों से, साधु संतों के साथ जुड़ा रहता है, धर्म कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है ना, पुण्य कर्म करता है, तो उसके दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सत से पूरे गुरते जानी। पूरे गुरु जो है सतगुरु है, हमारे परमेश्वर हैं, वो उनके साथ जुड़ने से, परमेश्वर के साथ जुड़ने से, परमात्मा से जुड़ने से, अच्छे कार्य करने से आपको दुख रोग संताप आपके धीरे धीरे सब खत्म हो जाते हैं। संताप होते जो मन को विचलित करते हैं, बार बार जो समस्याएं आती हैं, मन को तंग करने वाले, मन की शांति को ख़त्म करने वाले जो संताप होते हैं ना, दिल, हर रोज़ जो समस्याएं आती हैं, कोई झगड़ा, कोई ये वो अठम अष्टम जो भी है, घर के प्रॉब्लम्स होती हैं कई तरह की, तो हर तरह के जो मन को अशांत करने वाली चीज़ें जो होती हैं ना, वो होता है संताप। आपके दुख भी, रोग भी, संताप भी सारे ख़त्म हो जाएंगे आप अगर मेरी सलाह पे चलेंगे तो। और क्योंकि मेरा ये अनुभव है, और मैं आपसे फिर कहूँगा कि गुरु जी महाराज के साथ जुड़ो, महाशिव के अवतार हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का सेवक हीरानंद मदान।